आप लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल प्रीमियम ज्ञान में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट के बारे में, जिसमें कि एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। और एप्टीट्यूड का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है, जो कि 15 मार्क्स का आता है एप्टीट्यूड। तो देखते हैं, एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और उसके अंदर एप्टीट्यूड के अंदर लॉगरिथम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला और कुछ रूल्स यूज करके हाई लेवल का क्वेश्चन सेट करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉगरिथम का डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद फिर इसके अंदर बहुत सा रूल भी आता है, रूल एंड कुछ फार्मूला भी। उसके बाद गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लॉगरिथम का डिफिनेशन। ठीक, तो चलिएगा। द लॉगरिथम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ए टू बेस बी। लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ए टू बेस बी, बेस जो है बी है, इज द एक्सपोनेंट एक्स indicating the power to b must be raised to obtain a। कहने का मतलब ये है, कोई पॉजिटिव नंबर a है और उसका लॉगरिथम अगर हम लेंगे, यानी कि log a, और उस log में जो बेस होगा वो b होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है कि x, ये जो x है, ठीक है, ये जो x है, ये क्या है, x जो है यहाँ पर पावर को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि b पर पावर x हम रख देंगे, b पर पावर x रख देंगे तो हमको a मिलेगा। टू द पावर टू b मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन a, तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, b पर हम पावर x रखेंगे तो हमको a मिलेगा। दैट इज log a टू द बेस b इक्वल्स टू x। तो b पर पावर हम x, यहाँ से हम इसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि b टू द पावर x इक्वल्स टू a। लॉगरिथम से हमको यही पता चलता है। ठीक है, और हम लॉगरिथम का यूज क्यों पढ़ा, तो लॉगरिथम का यूज जो है बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज पढ़ा है। जैसे कि लॉगरिथम का जो काम रहता है वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। यही काम है लॉगरिथम का, कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि लॉगरिथम का यूज सिंप्लीफिकेशन, डिफिकल्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में किया जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि यदि b टू द पावर x इक्वल्स टू a दिया हुआ है, उसको log के फॉर्म में हम log a टू द बेस b इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होता है, log का डिफिनेशन, ये डिफिनेशन log का तभी वैलिड होगा जब यहाँ पर a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो a है रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स वो 0 से बड़ा होगा, a क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगा। और b जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड b नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो लॉग का ये डिफिनेशन वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग यही कंडीशन, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सपोज करें कि a 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, b भी अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, और b अगर 1 नहीं होगा तो क्या होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और कुछ रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं।
तो देखिएगा नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट क्या करते हैं कि लेट बी यहाँ पर क्या ग्रेटर देन जीरो, तो बी को यहाँ पर हम जीरो सपोज कर लेते हैं, बी को यहाँ पर जीरो मान लेते हैं। तो क्या होगा देखते हैं, बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए है, तो बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए है। तो बी हम क्या सपोज किए हुए कि जीरो से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन हम ये आपको प्रूव करके बतला रहे हैं कि अगर जीरो से बड़ा नहीं होगा तो क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं क्या कि बी जीरो होगा, जीरो बी को जीरो पे करके देखते हैं तो क्या होगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पर जीरो अगर हम पुट कर देंगे तो जीरो टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए, कोई भी यानी जीरो पर पावर कुछ भी हम दे देंगे तो जीरो ही रहेगा हमेशा। तो जीरो इक्वल्स टू ए, यहाँ पर ए जो क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, जो पॉजिटिव रियल नंबर कभी भी जीरो की इक्वल होगा तो कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा, जो कि गलत प्रूफ हो गया। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि बी हमेशा जीरो से बड़ा नहीं होगा और बी ना ही जीरो होगा। जब जीरो नहीं हो तो उससे कम भी नहीं हो सकता है, इसीलिए बी क्या होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यहाँ से पता चल गया। सेकेंड नंबर 2, अच्छा बी यहाँ पर क्या है, बी क्या है यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू वन। ऐसा करते हैं कि बी को वन सपोज कर लेते हैं, लेट बी इक्वल्स टू वन। अगर ये बी वन हो जाएगा तो क्या है बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए, तो बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए यानी कि वन टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। वन पर पावर कुछ भी हम दे देंगे तो हमेशा वन ही रहेगा, तो वन इक्वल्स टू ए हो जाएगा ये। और यहाँ पर ए क्या है, ये मेरा एक रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है ये। तो यहाँ पर ये वन और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ से पता चल गया बी जो होगा वो वन नहीं होगा और वन से बड़ा होगा, ठीक है। यानी बी जीरो भी नहीं होगा, बी वन भी नहीं होगा, यानी कि बी जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और वन से भी बड़ा होगा। थर्ड केस है क्या कि ए टू ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। सपोज करते हैं कि थर्ड केस में कि लेट ए जो है वो जीरो की तो सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी टू द पावर एक्स, बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू सॉरी ए ग्रेटर देन जीरो है। ऐसा करते हैं कि ए को जीरो से कम सपोज कर लेते हैं, लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, तो ए लेस देन जीरो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि बी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए, यानी यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा ये जो है वो क्या है जीरो से कम है, बी टू द पावर एक्स यानी कि ये आएगा। तो इसके पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं बी जीरो भी नहीं होगा और बी वन भी नहीं होगा, बी जीरो भी नहीं होगा और बी वन भी नहीं होगा, इसका मतलब कि बी जीरो और वन से बड़ा होगा, इसका मतलब कि पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये बी पॉजिटिव पर पावर एक्स आ गया, तो पॉजिटिव पर पावर कुछ भी आ जाए एक्स की जगह पर वो तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इस साइड क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इस साइड नेगेटिव आ रहा है, और ये भी कभी भी सही नहीं होगा, ये दोनों कभी इक्वल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ से यह भी गलत हो गया कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं लेंगे, बी का वैल्यू कभी भी वन नहीं लेंगे और बी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं लेंगे। तो लेना क्या है, ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बी डज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। कब क्यों होना चाहिए, कब जब log ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एक्स होगा। यही रहा लॉगरिथम का डिफिनेशन और उसका वैलिड कि कब वैलिड होगा, लॉगरिथम का डिफिनेशन कब वैलिड होगा, या फिर log ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एक्स कब वैलिड होगा। तो log ए टू द बेस बी इक्वल्स टू एक्स है, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेगा बी ए इक्वल्स टू, ये जो बी है, ये जो यहाँ पर बी दिख रहा है आपको, ये एक्स के नीचे आ जाएगा और एक्स पावर के फॉर्म में आ जाएगा, बी टू दी पावर ये एक्स हो जाएगा, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।
अगर एक छोटा सा एग्जांपल 36, तो इस 36 को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ये रहा 6 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम लॉग यूज करें तो लॉग 36 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब कि लॉग 36 टू द बेस 6, ये जो है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ बेस के पास 6, और ये क्या हो जाएगा? 2। यानी ये कि अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो उसको हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो लॉगरिथम के फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड रूल्स ऑफ लॉगरिथम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।